व्हाट इज वेलोसिटी। आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी किसे कहते हैं और इसकी टाइप्स कौन सी हैं। वेलोसिटी की दो मेन टाइप्स हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट of a body in unit time. Net displacement of a body in unit time is called velocity. velocity का जो सिंबल है, क्योंकि यहां पर मैंने कहा नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वैसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है। ये दो पॉइंट्स हैं या रास्ता है, पॉइंट ए है ये बी है, इनके दरमियान जो कम से कम ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, इसे डी से शो करते हैं। और ये जो ऊपर वाला पाथ है इसे एस से शो करते हैं, ये डिस्टेंस कहलाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला बॉडी कवर करेगी, जितना भी होगा, मतलब नेट कहते हैं जब जवाब आता है ओवरऑल जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है, कम से कम फासला जो दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी कवर करेगी टाइम के अंदर, उसे ही वेलोसिटी कहते हैं। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है डी। इसके यूनिट की अगर बात की जाए तो इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो इसमें डिस्टेंस का यूनिट जो मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी वही है। अब इसमें एक और बात यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एक बाइक है या कार है, वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रही है तो ये जो नॉर्थ है इसमें ये बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कितनी है, वो कार हो कोई भी चीज हो तो डायरेक्शन के बारे में हमें पता चल गया। और दूसरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, गिनती के जो अल्फाज होते हैं, ये 70 लिखा होगा, 10 20 30 जितनी भी वैल्यू होगी ये मैग्नीट्यूड कहलाएगी। और ये जो डायरेक्शन है टुवर्ड नॉर्थ, जब दोनों का पता होगा तो वेलोसिटी बनेगी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो सिंबल का भी पता चल गया, यूनिट का भी पता चल गया। इसके अलावा इसका फार्मूला जो है वो ये होगा v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। डिस्प्लेसमेंट d डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, t टाइम को शो करता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा बॉडी का इन यूनिट टाइम उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये इसका फार्मूला होगा। और यूनिट अगर इसी से फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो फर्दर ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होगा। तो आपने याद रखना है जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, इसे भी आपने याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्शन और दूसरी मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं, तो इसलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी वैल्यू। अगर वैल्यू रफ्तार एक ही रखें, जैसे 40 की स्पीड में आप बाइक चला रहे हैं, अब 40 से ना ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, एक जैसी वैल्यू आ रही है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। और वेरिएबल का मतलब है जो बार बार तब्दील हो रही है, 5 10 15 20, या फिर आपने अचानक ब्रेक लगाई 0 हो गई, तो वो वेरिएबल है जो बार बार तब्दील हो रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जब डिफाइन करेंगे तो इसकी डिफाइन कुछ यूं होगी, इफ द स्पीड and direction of moving body does not change if the speed and direction, इसका मतलब वही है कि जिस सिमत में गाड़ी जा रही है उस सिमत में बॉडी की स्पीड जो है, गाड़ी की स्पीड वो तब्दील ना हो। अगर 70 की स्पीड में जा रही है तो वो 70 ही रहे, तो हम उसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर उसकी सिमत भी वही है और स्पीड भी वही है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज देन दिस विल बी नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसे कहेंगे इट इज नोन एज
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पैराट्रोपर की जो मोशन होगी, पैराट्रोपर कहते हैं खलाबाजों को जो पैराशूट बांध कर बुलंदी से छलांग लगाते हैं, एरोप्लेन या जहाज पे ऊपर जाते हैं और वहां से वो छलांग लगाते हैं, तो जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊपर से छतरी होती है वो जितनी बड़ी होगी नीचे से हवा का दबाव भी वैसे ही बढ़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 30 की स्पीड में बाइक चला रहे हो तो हवा का दबाव ज़रा कम होता है, एयर रेजिस्टेंस ज़रा कम होती है। जब हम 100 की स्पीड में चलाते हैं तो आगे से हवा का दबाव भी वैसे ही बढ़ जाता है, हमें लगता है बहुत हवा का दबाव है। बिल्कुल इसी तरह जब पैराट्रूपर ऊपर से छलांग लगाएगा नीचे की तरफ तो नीचे से हवा का दबाव बढ़ता है। हवा का दबाव, एयर रेजिस्टेंस हमेशा मुखालिफ सिमत में होती है। जैसे मोटरसाइकिल पे हम एक्सपीरियंस करते हैं वैसे पैराट्रूपर ही उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो यही वजह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर से नीचे गिरते हैं। अदरवाइज अगर वो छलांग लगाएं और पैराशूट ना खुले वो तो बहुत जल्दी नीचे आएंगे, क्योंकि ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक या ग्रेविटी के मुताबिक हर चीज़ को, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो एयर रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी जितना भारी जिस्म होगा। अब जो पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है वो एयर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हवा का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिर बिल्कुल आहिस्ता 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 नीचे आते हैं। तो ये जो स्पीड होती है, ये जो वेलोसिटी होती है, इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो एग्जांपल होगी, पैराट्रूपर फॉल्स ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पैराट्रूपर्स हैं ये जब नीचे की तरफ गिरते हैं अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कैसे हो जाती है, एक ही जैसी कैसे हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फर्दर इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म की जो डिफाइन है वो भी सेम ऐसे ही जैसे यूनिफॉर्म है। इसमें इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज होगी। If the speed and direction of a body changes, then motion will be known as non-uniform velocity. तो इसको हम डिफाइन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। वेरिएबल का मतलब भी तब्दील हो जाना, जो टाइम के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही हो उसे हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं व्हीकल्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि रोड के ऊपर जितनी भी कारें चल रही होती हैं सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम, मुख्तलिफ सिमतों के अंदर, मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर वो जा रही होती। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल भी हो सकती है। और इसकी डिफाइन में हम यही लिखेंगे, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंजेस देन इट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये वैल्यू, ये डिफाइंस आगे फर्दर यूज होंगी, क्योंकि वेलोसिटी के तब्दील होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं उसे फर्दर देखते हैं।